पर आते हैं क्वेश्चन 2.1 बेटा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है ये। तो आपसे बोला था अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब में बताना है। आपको क्यूब के लिए साइड दे रखी थी, हमने मान ली साइड ए है, साइड ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बेटा मीटर के हिसाब से 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगी। हमको वॉल्यूम बताना था, तो वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो 10 पावर -2 का क्यूब, तो 10 पावर -6 मीटर क्यूब है, ये आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। बी पार्ट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस, बेटा एक सॉलिड सिलेंडर था जिसकी हमें रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसको बेटा एमएम में दे रखा है ऐसे, तो 2 सेंटीमीटर में 20 एमएम होते हैं एंड हाइट इसकी गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 100 एमएम। आपको बताना था कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। नाउ सरफेस एरिया, बेटा यहाँ पे सरफेस एरिया से मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया से, वरना ये बोलता टोटल सरफेस एरिया। तो हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया जो सॉलिड सिलेंडर का होता है कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 3.14, आर की वैल्यू 20 और एच की वैल्यू 100। सॉल्व करेंगे इसे हम, तो 2 2 जा 4, 4 से मल्टीपल कर दो, 4 4 जा 16, यहाँ से बता, यहाँ पे 2 डेसिमल से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 जीरो आ गया, इतने एमएम स्क्वायर बेटा एरिया आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट में बोला था अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स हाउ मच मीटर इन 1 सेकंड। हमसे पूछा था 1 सेकंड में कितने मीटर कवर करता है। तो बेटा स्पीड क्या बताती है, स्पीड बताती है कि कितनी डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल हो रही है। जैसे यहाँ पे हमें स्पीड गिवन थी 18 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 18 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 आवर में ट्रेवल हो रही है, तो बेटा इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो आप जानते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/80 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या बता रहा है कि भाई 5 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर हो रही है। हम कह सकते हैं सो ही कवर्स कितनी डिस्टेंस 5 मीटर इन 1 सेकंड। ओवरऑल हमें बेटा बस स्पीड को कन्वर्ट कर देना था, आंसर आ गया। डी पार्ट था द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड 11.3 है। तो आपसे पूछा है इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बतानी है और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बतानी है। बेटा आप याद रखना डेंसिटी का फॉर्मूला, किसी भी मेटेरियल की डेंसिटी हो तो बेटा डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी में मल्टीपल कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से। बेटा रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 11.3 इनटू वाटर की डेंसिटी। बेटा दो तरह से हम याद रखते हैं, अगर मैं 10 पावर 3 ले रहा हूं तो मीटर पर उसमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगी, और ये इक्वल 11.3 इंटू वाटर की डेंसिटी बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है। तो अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से जाना है तो 10 की पावर 3, और ग्राम पर सेंटीमीटर में होता है तो 1 होता है। तो आप याद रखना इस चीज को नोट में, डेंसिटी ऑफ वाटर वो होती है 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या बेटा इसी को अगर हम ग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाटर की डेंसिटी में याद रखनी है 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में वाटर का मास कितना होता है 10 पावर 3 किलोग्राम, और पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना होता है 1 ग्राम। ये वाटर की डेंसिटी में याद रखनी है। में बी पार्ट में जो आंसर दिया है वो टोटल सरफेस एरिया के हिसाब से दिया, कोई नहीं हमारे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल
सरफेस एरिया S इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस में बेटा ऊपर और नीचे जो दो बेस होते हैं सिलेंडर के उनका एरिया और ऐड कर देते हैं, आपने 10th में करा होगा ऐसे। तो प्लस में ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, इसमें 2 पाई आर कॉमन आ गया, क्या रहा आर प्लस एच। अब वैल्यू पुट करो 2 इंटू 3.14, आर की वैल्यू थी हमारी 20 इंटू आर प्लस एच, आर 20 प्लस 100, ये आया 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 120। बेटा इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 15000, इसका मतलब 1.5 इंटू 10⁴ mm स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया के साथ। क्वेश्चन 2.2 देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है fill in the blanks by suitable conversion of units। पता कन्वर्ट करना था हमें। देखो फर्स्ट पार्ट में था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की पावर -2। बेटा आपको यहाँ पे एग्जैक्ट जो प्रूव करते थे डायमेंशन एनालिसिस में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिखाना थोड़ी यहाँ पर सिंपल हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो देखो आप देखो किलोग्राम, जो पावर बेटा प्लस में दिखती है, जो पावर प्लस में उनको ऊपर कन्वर्ट करो, जो माइनस में दिख रही है यूनिट की उनको नीचे कन्वर्ट करो, और जितनी पावर होती है बेटा उतनी बार कन्वर्ट करना है। अगर मीटर का स्क्वायर है मुझे सेंटीमीटर में लाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मीटर को मैं 2 बार कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर। अगर मीटर की पावर -2 है तो नीचे कन्वर्ट करूंगा कितने बार, 2 बार। तो ऐसे यहाँ पे देखते जाओ, किलोग्राम है बेटा ग्राम है, 1 पावर है, इसका मतलब एक बार कन्वर्ट करो, किलोग्राम का बेटा ग्राम बनाओ, तो क्या लाना पड़ेगा 10⁻3। अब देखो मीटर का स्क्वायर है, प्लस में है पावर, सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है, स्क्वायर क्या बता रहा है 2 बार कन्वर्ट करना है मीटर को हमें किसमें, सेंटीमीटर में। बेटा मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10⁻2, 2 टाइम्स करना था ये। अब बेटा देखो सेकंड की पावर -2 का मतलब नीचे कन्वर्ट करना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ भी सेकंड है यहाँ भी सेकंड है, कन्वर्जन हो गया, हमने किलोग्राम का ग्राम बना दिया, मीटर का सेंटीमीटर बना दिया, सेकंड तो बेटा सेम था। तो सिंपल हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ से 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये पार्ट। बेटा इसका बी पार्ट 1 मीटर में बताना था कितने लाइट ईयर होते हैं, तो बेटा सिंपल आपको सॉल्व कर देना है। आप जानते हो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे, तो बेटा मीटर को लाइट ईयर में लाना है तो डिवाइड कर दो, 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। बेटा जो भी आएगा देखो ऊपर तो पावर 10 की पावर -15 हो गई, ये आप डिवाइड करके देख लेना, सॉल्व कर। तो ये हमारा सिलेंडर लेंथ में आता है। सी पार्ट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख दो, मीटर सेकंड की पावर -2, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर स्क्वायर में। तो बेटा ध्यान से देखो, मीटर का क्या बन रहा है किलोमीटर, ऊपर ही कन्वर्ट करना है। तो बेटा 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी, मीटर को मैं किलोमीटर में लाना है। अगर किलोमीटर का मीटर होता तो सिंपल बोल देते 10⁻3, अब उल्टा बोलेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी। तो मीटर में कितने किलोमीटर, देखो 3 तो आएगा ही आएगा, मीटर का किलोमीटर बनाना है 10 की पावर -3 हो गया काम। अब बेटा सेकंड की पावर -2 है, यहाँ पे आर की पावर -2 है, सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है, माइनस क्या बता रहा है नीचे कन्वर्ट करना है, पावर 2 में इसका मतलब 2 बार कन्वर्ट करना है। तो मुझे सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है, पावर 2 है 2 बार, और माइनस बता रहा है नीचे को कन्वर्ट करना है। तो आप नीचे क्या लिखोगे, सेकंड को आर में कन्वर्ट करो बेटा, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे फिर बेटा आर में करेंगे, ऐसे अगेन 1/60 इंटू 60 हो गया कन्वर्ट। अब सॉल्व करो इसे बेटा, यहाँ से 3 इंटू 36 इंटू 36, 10 की पावर बेटा ये 4 है, इंटू में क्या था 10 की पावर -3 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। इसके बाद बेटा यहाँ पे अपना आप सॉल्व कर लेना, ये तो 108 हो गया, 36 से मल्टीपल करना, इंटू में बेटा एक 10 आ जाएगा यहाँ, है ना, ये सॉल्व करेंगे
तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट डी पार्ट, ये तो आपने के पहले कन्वर्ट कर रखा है। G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। बेटा अगर मैं इसको देखो प्योर अगर मीटर किलोग्राम सेकंड में लाऊं, क्योंकि इसने आंसर जो दिया है ना, इसमें आंसर में बोल रखा है कि आपको सेंटीमीटर सेकंड और ग्राम के हिसाब से लाना है। तो यहाँ पे बेटा टाइम का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो आपको टाइम पर भी पहुंचना है। तो न्यूटन क्या है, हमारा फोर्स है। तो देखो आप फोर्स को जानते थे, 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन फोर्स है। याद करो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2, ये तो होता था mlt-2। बेटा यहाँ पर फोर्स के लिए m की जगह कौन आ जाएगा, किलोग्राम मास, l की जगह मीटर, t-2 इसका मतलब क्या है, सेकंड की पावर -2। तो देखो मैंने न्यूटन इधर लिख दिया, mlt-2 के हिसाब से इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आपको पता है ma मास के लिए किलोग्राम, एक्सीलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि तो मुझे बेटा आंसर इसी टर्म में रिक्वायर्ड है, मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। अब इसको दोबारा अरेंज कर लूं, 6.67 इंटू 10 पावर -11। अब इनको देखो किलोग्राम, मीटर की पावर 1 और 2 3, किलोग्राम की पावर 1 है और -2 है, तो यहाँ से -1, मीटर की पावर 3 हो गई और सेकंड की पावर -2। अब बेटा कन्वर्ट करके आपको लाना था सेंटीमीटर क्यूब में, तो मीटर का सेंटीमीटर बनेगा, ग्राम किलोग्राम का ग्राम बनाना है, सेकंड में बेटा कोई चेंज नहीं है। तो मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू, अब बेटा कन्वर्ट करो, किलोग्राम का ग्राम बनना है, माइनस पावर क्या बता रहा है, नीचे बनना है बेटा, तो नीचे बनाना पड़ेगा किलोग्राम का ग्राम। बेटा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर -3। इसका मतलब मैंने ग्राम की पावर -1 बना दी, ग्राम की पावर -1। अब मीटर की जगह बेटा सेंटीमीटर बनाना है, लेकिन पावर प्लस में है, इसका मतलब ऊपर ही कन्वर्ट करना है। तो कितने बार कन्वर्ट करना है, 3 बार। बेटा ऊपर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको बाद में लिख देंगे, आप समझ रहे हो। तो बेटा मुझे मीटर का बनाना है सेंटीमीटर 3 बार, एक मीटर में 10 पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन कितने बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, पावर बेटा 3 थी तो 3 बार कन्वर्ट किया। अब सेकंड को आपको कन्वर्ट करना ही नहीं, इसलिए सोचना ही नहीं है इसके बारे में, तो हो गया कन्वर्ट। किलोग्राम का देखो ग्राम बन गया, तो मीटर का क्या बन गया, सेंटीमीटर। और सेकंड हमें कन्वर्ट करना नहीं है, सेकंड में पूछा है, उसे सॉल्व करो। तो 6.67 इंटू, बेटा यहाँ से 8 है, ऊपर लाएंगे से 3 हो जाएगा, माइनस का तो 5 बचेगा, तो 10 पावर माइनस, हाँ बेटा 6 है, सॉरी ये 6, 3 बचेगा तो माइनस के 8 आ जाएगा। इतने ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की पावर -2। तो बेटा जैसे इन्होंने सीक्वेंस दिया था उसकी तरह लिख, इसने सीक्वेंस में दे रखा था सेंटीमीटर का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे तो कराया हमने, सेंटीमीटर की पावर -2 दे रखा है तो ग्राम की पावर -1, तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स सही है। वैसे भी आपको याद होगा जब हमने बेटा एम के ऐसे सीजीएस में कन्वर्ट करके दिखाया था डायमेंशनल मेथड से, तो हमारा यही आया था बेटा m2 की वैल्यू, तो वहां से भी आप इसे समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन करना था, क्योंकि मैं सॉल्व करने की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो हमने डायरेक्ट यहीं से सीधे कर दिया। क्वेश्चन 2.3 डिस्कस करते हैं। इसमें बोला था a calorie is a unit of heat or energy and it equals about 4.2 जूल। और बेटा जूल के बारे में बताया है कि जूल को हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसने कैलोरी के बारे में बोला था कि भाई जो 1 कैलोरी है वो इक्वल होती है 4.2 जूल के। इसने जूल को मीटर किलोग्राम सेकंड के हिसाब से कन्वर्ट कर रखा है, कितना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे आप जानते हो बेटा कि हम जानते हैं वर्क का, एक तरह से एनर्जी और वर्क एक ही बात है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था, ml2t-2। तो जूल को अगर बेटा मुझे इसमें कन्वर्ट करना, तो देखो यहाँ पे मास था, मास की जगह किलोग्राम आ गया एनपीएस के हिसाब से, लेंथ की जगह मीटर आ गया, टाइम की जगह सेकंड, तो मैंने डायमेंशन फॉर्मूले से यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये इसने दे भी रखा है, मैंने आपको बता भी दिया भाई जूल का मतलब ये होगा।
ठीक है, अब ये कह रहा है सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा केजी। बेटा ये तो आपको दिख रहा है कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। अभी एक न्यू सिस्टम चाह रहा है कि भाई 1 कैलोरी को एक न्यू सिस्टम में बताओ। उस न्यू सिस्टम के हिसाब से बताया है हमें कि यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा केजी है, यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू बीटा मीटर है, और यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू गामा सेकंड है। तो हमें प्रूव करना था कि इस सिस्टम में, नए सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड होगा कैलोरी का वो कितना है, 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा रेज़ टू पावर -2 गामा रेज़ टू पावर 2। हमें वो प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट किसे करना था, एनर्जी को। तो हमें एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी या वर्क बेटा एक ही बात होती है, तो होता है हमारा mL2T-2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हम लिखते थे सबसे पहले तो जो हमारा नोन सिस्टम होता था, नोन सिस्टम जिसमें वैल्यू पता होती थी बेटा, तो वो कौन सा सिस्टम दिख रहा है आपको यूनिट के हिसाब से, एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम जो भी आप बोलो, एमकेएस। इधर है बेटा हमारे पास अननोन सिस्टम, लेकिन ये सीबीएस वगैरह नहीं है, ये कोई अलग ही सिस्टम है, पता ही नहीं है इसके बारे में कुछ। तो नोन सिस्टम में वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा हमें N1। तो नोन सिस्टम में बताया था 1 कैलोरी जो है 4.2 के बराबर है। तो नोन सिस्टम में वैल्यू है 4.2। अननोन सिस्टम में वैल्यू बेटा हमें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या चाहिए आपको, मास, लेंथ और टाइम। तो नोन सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम। बेटा नोन सिस्टम तो हमारा एमकेएस है, तो मास का मतलब किलोग्राम हो गया, लेंथ का मतलब मीटर, टाइम का मतलब सेकंड। अब अननोन सिस्टम की बात करें, मास m2, लेंथ l2, टाइम t2। बेटा यहाँ पर m2 मास कितना है आपको देखो बता रखा है, नई सिस्टम में, नया सिस्टम हमारे लिए कहता है अननोन सिस्टम, इसी को मैं अननोन सिस्टम बोलूं। इसमें मास की यूनिट क्या दे रखी है, अल्फा केजी, लेंथ की बीटा मीटर, टाइम की गामा सेकंड। अब आपने बेटा एक कंसेप्ट पढ़ी थी, फॉर्मूला डायरेक्ट बता दूं या कंसेप्ट से देख सकते थे। तो आप जानते थे ना नए सिस्टम में जो वैल्यू निकालते थे n2, वो क्या होती थी n1। अब mlt के हिसाब से लिखते थे हम, m1 अपॉन m2 लिखते थे। फिर लेंथ चाहिए l1 अपॉन l2, टाइम चाहिए t1 अपॉन t2। अब इनकी बेटा पावर्स लगाओ, यहाँ पे पावर क्या है 1, लेंथ पर पावर 2, टाइम पर पावर -2। तो इनकी वैल्यू पुट करो। n1 की बेटा जो वैल्यू दे रखी है हमें कितनी थी 4.2। मास m1 यहाँ पर किलोग्राम है, m2 की वैल्यू कितनी थी अल्फा किलोग्राम, लेंथ उसमें मीटर की बेटा L1 के हिसाब से, उधर क्या है बीटा मीटर, पावर 2 थी, टाइम सेकंड, उधर थी गामा सेकंड, पावर -2। देखो सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से मीटर, किलोग्राम से किलोग्राम। इक्वल टू 4.2 इंटू 1 अपॉन में अल्फा बचा, इंटू यहाँ से 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ से बेटा 1 अपॉन गामा की पावर -2 हो गई। सबको ले आइए आप ऊपर, तो ये आया 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2। बेटा यही हमें बताना था कि नए सिस्टम में जो वैल्यू आएगी 1 कैलोरी इतनी हो। सो हम कह सकते हैं तो 1 कैलोरी इक्वल टू कितनी, 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2। बेटा यहाँ तो मुझे पता था, जूल लिख दो या ये लिख दो। अब ये तो बिल्कुल ही नया सिस्टम है, इसके बारे में मुझे क्या पता। अगर ये बोलता कि भाई आप इसे ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड में कन्वर्ट करो, तो मुझे पता है भाई सीजीएस सिस्टम है, जूल की जगह अर्ग आ जाता, या मैं यहाँ पे लिख देता कि भाई ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड की पावर -2। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, तो बिल्कुल ही नया सिस्टम है, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में। तो बेटा यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी। हमें नहीं पता भाई क्या यूनिट होगी, हमने बस लिख दिया कि भाई वैल्यू तो इतनी है, तो यूनिट जो भी होगी नए सिस्टम के हिसाब से हमने तो बस लिख दिया न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना।
हमें जो पता था वो हमने कर दिया, अब ये मालूम ही नहीं हमें क्या नया सिस्टम किस टाइप का है, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी, वैल्यू पता पड़ी बस हमें, यहाँ यूनिट सिंपल ऐसे लिखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 2.5। इसमें बोला था अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। तो बेटा कोई नया सिस्टम है, उसमें लेंथ की यूनिट इस तरह से चूज करी गई है कि उस यूनिट की फॉर्म में जो लाइट की स्पीड है कितनी है, यूनिटी है। नॉर्मल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन नए सिस्टम में क्या हो जाएगा 1, और जो नई यूनिट होगी लेंथ की वो पर सेकेंड। ठीक है, उसने बता रखा है इस टाइप से। अब ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पे दो सिस्टम है, एक तो हमारे पास एमकेएस सिस्टम है, एक है न्यू सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ कितनी होती है, मीटर। और बेटा नए सिस्टम में जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो कुछ अलग है ना, हमें नहीं मालूम क्या है, बस वो इस तरह से है कि जो लाइट की स्पीड है वो कोई न्यू यूनिट ऑफ लेंथ है यहाँ पे। अब इसने टाइम के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, टाइम यहाँ भी सेकंड है और टाइम बेटा यहाँ भी सेकंड है। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन न्यू सिस्टम इसने बता रखा है गिवन कितनी है 1, बेटा लाइट की स्पीड 1, वहां लिखते थे मीटर पर सेकंड, बेटा यहाँ पे तो न्यू यूनिट होगी 1, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर की जगह लिख दिया बेटा मैंने, पर सेकंड। टाइम में बेटा कोई चेंज नहीं किया है। तो इसने पूछा था कि आप अब ये बताओ नए सिस्टम के हिसाब से सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, बेटा हमको फाइंड आउट करना है, बेटा क्या डिस्टेंस निकल कर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इन टाइम भी बताया था बेटा, टाइम टू ट्रेवल लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ। बेटा लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो बेटा 8 मिनट में कितना हो गया 480 सेकेंड, प्लस में बेटा 20 ये रहा, इसका मतलब 500 सेकेंड में सन की लाइट अर्थ तक आ जाती है। बेटा देखो यहाँ पे तो हमारा अर्थ है और यहाँ पे क्या था सन, तो सनलाइट को अर्थ तक आने में टोटल कितना टाइम लग रहा है 500 सेकंड। और आपको बताया दोनों सिस्टम में टाइम तो होता है सेकंड में, तो टाइम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपसे पूछा था कि नए सिस्टम में अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन न्यू सिस्टम। बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बेटा स्पीड तो आपको पता थी कितनी है 1 है नए सिस्टम में, टाइम दोनों में बेटा सेम है, टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया, तो 500। तो कितना निकल कर आया 500 बेटा आया। और यूनिट क्या होगी लेंथ क्या हमें बताएंगे, तो हम सिंपल लिख देंगे न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पहले डिस्टेंस बेटा कितनी थी आप जानते थे कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर डिस्टेंस होती थी, जिसको हम कहते थे 1 AU, ये डिस्टेंस होती थी। लेकिन ये कौन से सिस्टम में थी, एमकेएस सिस्टम में। लेकिन इसने जो नया सिस्टम बताया है उसमें मात्र सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई 500। कारण क्या है, क्योंकि बेटा यहाँ पर लेंथ की यूनिट बहुत बड़ी है। सोचो जहां हमारे लिए स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती थी, बेटा यहाँ पे मात्र 1 है। सोचो लेंथ कितनी बड़ी हो गई होगी कि जो 1 सेकंड में बेटा इतनी बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी 3 इंटू 10⁸। अब उसकी जगह पर सिंपल क्या आ गया, नई यूनिट आ गई लेंथ, तो 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकंड।
बेटा 1 आएगी उसमें वैल्यू जो है। तो उसी के हिसाब से सोचो, लेंथ जब इतनी बड़ी हो गई तो बेटा अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस जो यहाँ पर इतने बड़े नंबर में दिख रही थी, तो नए सिस्टम में मात्र वो कन्वर्ट हो रही कितने में, 500 में। तो कारण क्या है बेटा, ये नंबर छोटा क्यों हुआ, क्योंकि यूनिट बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। 2.10 क्वेश्चन, इसमें सिंपल हमसे पूछा था स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने थे। 0.007 मीटर स्क्वायर, बी 2.64 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आपको सिग्नि और भी है पीछे, डी 6.320 जूल, ई है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एफ था 0.0006032 मीटर स्क्वायर। तो बेटा आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने, तो आपने बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल पढ़े थे। तो आपने वहां पढ़ा था कि अगर कोई डेसिमल नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल नंबर के पहले और बाद वाले जीरोस, पहले नॉन जीरो से पहले सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो देखो डेसिमल से पहले नंबर 1 से छोटा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और डेसिमल के बाद के लगातार जितने जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो केवल एक बचा हमारा 7 जो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं कितनी हो गई, 1। यहाँ देखो आपको पता था जो बेटा पावर्स होती है जैसे 10 की पावर 24, उन पार्ट्स को हम सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं देखते, तो हमें केवल इसको देखना है। तो आप जानते हैं जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, देखो कोई भी बेटा जीरो नहीं लिख रहा कहीं, तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 3। अब बेटा इसमें देखो देखो डेसिमल नंबर है, तो इससे पहले अगर नंबर 1 से छोटा है तो पहले वाले जीरो काउंट नहीं होते, डेसिमल के बेटा जस्ट बाद कोई जीरो है ही नहीं। अब नॉन जीरो बेटा हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, और आपको बताया था जब कोई डेसिमल नंबर होता है तो सबसे जो लास्ट वाले जीरोज होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो देखो ये भी सिग्निफिकेंट, तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4, रूल्स को याद करना सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। नेक्स्ट नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, डेसिमल नंबर है तो लास्ट वाले जितने भी जीरोज होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। बेटा ये भी सिग्निफिकेंट, यहाँ पे आया 4। अब इसको देखो वही अपना नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तीनों सिग्निफिकेंट है। और बेटा जब भी दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोस आ जाए वो सारे के सारे बेटा सिग्निफिकेंट होते हैं। देखो 6 और 3 कैसा था, नॉन जीरो, इनके बीच में जीरो लाई कर रहा है, तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने हो गए 4। अब अगेन देखो नंबर डेसिमल नंबर है 1 से छोटा है, तो डेसिमल से पहले और जस्ट बाद वाले जितने भी जीरोस हैं, पहले नॉन जीरो से पहले वाले, वो सारे बेटा नॉन सिग्निफिकेंट। देखो 6 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा, 3 सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, और दो नॉन जीरो के बीच में जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो भी कितने हुए, 4। नेक्स्ट 2.11 क्वेश्चन है, इसमें बोला है लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर। बेटा एक रेक्टेंगुलर शीट की मेटल की ऐसे इस टाइप से आप मान लो, बेटा रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी आपको लेंथ बता रखी है इसने 4.234 मीटर, और जो इसकी विड्थ है वो है 1 अच्छा लेंथ दी थी, दूसरी ब्रेथ है, कितना था, ठीक है, ब्रेथ इसकी भी है बेटा 1.005 मीटर, और इसकी जो थिकनेस है ये टी मान लीजिए, या एच हाइट की फॉर्म में मान लो थिकनेस, ये हमें गिवन है यहाँ पर 2.01 सेंटीमीटर, 2.01 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा था कि भाई एक तो एरिया बताओ और वॉल्यूम बताओ करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, एरिया और वॉल्यूम क्या क्या होगा यहाँ पर। बेटा वॉल्यूम तो हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
और अगर हम एरिया की बात करते हैं तो ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटा 10th क्लास। तो सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे देखो मीटर में है और यहाँ पे आ रहा है बेटा ये सेंटीमीटर में, तो हमें सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो उन्हें, या बेटा मीटर में रहने दो। तो चलो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा। जैसे मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो डेसिमल 2 प्लेस आगे आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा 423.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने सॉल्व करते हैं। तो पहला तुमसे पूछा था वॉल्यूम, वॉल्यूम V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। और बेटा आप यहाँ पे देखो, इससे पता पड़ रहा है, देखो हमने डेसिमल के 2 प्लेस तक बेटा फाइंड आउट करा है। डेसिमल के 2 प्लेस तक हम लेंथ ब्रेथ इनको निकालना है। तो पक्का बेटा यहाँ पर भी डेसिमल के 2 प्लेस तक होगा, तो आप ऐसे करो। यहाँ भी 2 प्लेस तक होगा, हालांकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी हम करे दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे 2 प्लेस तक मेजरमेंट लिया गया है, तो पक्का यहाँ भी 2 प्लेस होनी चाहिए और यहाँ भी 2 प्लेस होनी चाहिए। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेंथ ब्रेथ और हाइट। बेटा लेंथ थी हमारी 423.40 इंटू ब्रेथ 100.50 इंटू हाइट की 2.01। अब बेटा सिग्निफिकेंट यूनिट्स देखो आप, यहाँ पे हम जब सॉल्व करते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन में रूल होता है कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम है वो हमारे आंसर में आनी चाहिए। बेटा देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें बेटा 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 5, लेकिन इसमें कितने हैं बेटा केवल 3। तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स केवल कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। बेटा फिलहाल तो हम मल्टीप्लीकेशन करके लिख रहे हैं और उसको बाद में केवल आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही आंसर लिखना है, क्योंकि तो मल्टीप्लीकेशन बेटा जब हम करते हैं तो रूल होता है कि आपको रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखने हैं जो कि इंडिविजुअल मेजरमेंट में सबसे कम थे। तो यहाँ बेटा 5 5 यहाँ 3, तो रिजल्ट में केवल मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक की बात करनी है। तो पहले मैं इसको बेटा कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। तो हमारा वॉल्यूम सॉल्व करने पर निकल कर आया कितना, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको तो बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट्स केवल कितने रखने हैं, 3 रखने हैं। बेटा मुझे केवल सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखने हैं 3, बाकी को बेटा हमें हटाना है। देखो इतने बड़े नंबर पे तो करोगे नहीं भाई, आप 855 छोड़ दोगे कि भाई कितना नंबर है, तो ये है 85,500। आप इसको 855 का थोड़ी छोड़ दोगे। तो देखो यहाँ पर रूल क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 855, मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखने हैं और बाद में बेटा क्या करो आप 2 जीरो लगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, आप जानते हो बेटा जब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेते हैं, कोई नंबर बिना डेसिमल के होता है तो लास्ट वाले जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन डेसिमल नंबर में लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो देखो मैंने ये बिना डेसिमल का बना दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट है। तो कितने डिजिट हो गए हमारे, 3 हो गए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमने लिखा है अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो बेटा लीस्ट का हमारा है, तो मैं ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से, तो हमारा आंसर ये बनता है। तो मीटर क्यूब के हिसाब से लेती तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रेंज होता। दे दो बेटा इसका एक पार्ट। दूसरे में बोला था कि भाई कर्व सरफेस एरिया बताओ, भाई कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो सॉरी सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया। तो बेटा सरफेस एरिया क्या होगा, एस इक्वल टू आप जानते हैं ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। बेटा याद रखना जो आगे मल्टीपल में ऐसे होते हैं ये 2, तो ये कैसा नंबर होता है, एग्जैक्ट नंबर होता है। सोचो सर मतलब एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट आ रही है, बेटा इसके लिए तो याद रखो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारी इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब इससे हमें कोई खतरा नहीं है, इसमें कहीं आप गलती से लिख दो जी एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो बेटा आपको पता है हमेशा ये 2 ही रहेगा, इसमें कोई एरर नहीं होती। तो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं जो फॉर्मूले में मल्टीपल वगैरह की फॉर्म में आ रहे हैं, मान लिया हमने बोला कि भाई जो डायमीटर होती है सर्किल की कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो बेटा वहां पर जो 2 है क्या है हमारा एग्जैक्ट नंबर है, उसको कभी फ्रैक्शन नहीं लेंगे। ऐसी फॉर्मूले में बेटा ट्वाइस आता ही आता है हमेशा ही, तो 2 हमारा एग्जैक्ट नंबर है, इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब बेटा इससे तो कम ही रहेंगे सबके लिए, तो इससे हमें कोई खतरा है नहीं। तो सॉल्व करते हैं।
2 इंटू बेटा लेंथ की वैल्यू पुट करो 40 इंटू 100.50 प्लस ब्रेथ 100.50 हाइट 2.01 प्लस हाइट 2.01 इंटू लेंथ की वैल्यू 423.40। बेटा सॉल्व करते हैं 2 इंटू कैलकुलेशन जो की हमने L इंटू बी, ये हमारा इतना निकल कर आया है। दूसरी कैलकुलेशन ये है और तीसरी कैलकुलेशन बेटा ये है। अगर मैं यहाँ पर ही मल्टीप्लिकेशन में रूल लगाऊं कि भाई आपको जो लीस्ट होता है उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखने हैं, बेटा यहाँ पे देखो आप एल और बी में इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी बेटा 5 है, तो रिजल्ट में कितने रखने पड़ेंगे मुझे 5, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो मैं इसे लिख रहा हूँ 2 इंटू 850.23 प्लस अब बेटा सेकंड में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2.01, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ पे बेटा कितने 5 है, तो रिजल्ट में केवल आपको कितने रखने हैं 3 रखने हैं। तो 3 का मतलब केवल बेटा आपको 202 तक ले लो बस, 202। उसके बाद में इनको देखो, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें 5 है, तो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा तो हमें बेटा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेना है। तो 3 का मतलब है 851 तक ले, 851। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा नंबर आता है इनको ऐड करने का। ऐड करने में हम बेटा जाते थे लीस्ट डेसिमल प्लेस तक, तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है 2, यहाँ पे बेटा एक भी प्लेस नहीं है, यहाँ पर एक भी प्लेस नहीं है, तो इसका मतलब आपको डेसिमल प्लेस नहीं लेना, क्योंकि लीस्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रखते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस रखते हैं। तो यहाँ पे बेटा डेसिमल प्लेस 2 है, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ एक भी नहीं है, तो लीस्ट का मतलब 0 डेसिमल प्लेस है एक तरह से हमारा। तो डायरेक्ट बेटा इनको नहीं लेना हुआ, मैं सीधे सीधे ऐड कर दो इनको, 1 3 3 आ गया, यहाँ से बेटा 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 9 और 2 11, 11 और 8 19। अब इनका मल्टीपल कर दो तो 6038, बेटा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कर्व सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाए। हमने 2.12 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें बोला है द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.300 किलोग्राम। बेटा एक बॉक्स का मास था, ये था हमारा 2.300 किलोग्राम। 2 गोल्ड पीसेज ऑफ मासेस, बेटा 2 गोल्ड पीस थे, मास ऑफ, इसको बेटा मैं कैपिटल एम बोले दे रहा हूं, मास ऑफ 2 गोल्ड पीसेज। एक है बेटा हमारा M1, वो मैं बता रखा है 20.15 ग्राम, दूसरा बेटा M2 है, वो है 20.17 ग्राम। ठीक है, अब आपसे पूछा था व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का बेटा टोटल मास निकालना है। जो आप देख रहे हो बेटा, एक तो जा रहा है हमारा किलोग्राम में, एक है ग्राम में, तो या तो हम इसे भी ग्राम में कन्वर्ट करें या इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें, बेटा मुझे एक कन्वर्जन करना पड़ेगा। चलो मैं इसको किलोग्राम में ले ले रहा हूँ, 3 प्लेस पहले लगा देंगे डेसिमल, बेटा 3 प्लेस पहले डेसिमल लाने पर हो जाएगा 0.02015 किलोग्राम। बेटा आपको पता है कितने प्लेस तक लेना है हमें, इसके हिसाब से देख लो, 3 प्लेस तक रख लो इसे, तो ये आ जाएगा 0.020 किलोग्राम। ऐसे बेटा इसको कन्वर्ट करो, किलोग्राम में ला रहा हूं बेटा मैं सेम यूनिट में, 3 प्लेस पहले लाओ 0.02017 ग्राम, इसके बाद हिसाब से देख रहे हो किलोग्राम तक, इसके हिसाब से बेटा आप देख रहे हो किलोग्राम में 3 प्लेस तक लिया गया है, तो यहाँ भी आप 3 प्लेस ले लो, इतने किलोग्राम। अब इसने बोला है यहाँ पर आगे हमसे, तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ बॉक्स, बेटा ये बॉक्स का ऐसे, इस बॉक्स पर 2 ऐसे गोल्ड पॉइंट थे, तो इसका मतलब इसमें दोनों को काउंट करना पड़ेगा, तो टोटल मास ऑफ बॉक्स, तो वो आएगा M प्लस M1
प्लस m2, तो 2.300 प्लस 0.020 प्लस 0.020, इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 2.340, इतने किलोग्राम मास निकल कर आएगा। अब उसके बाद पूछा था नेक्स्ट इसने, द डिफरेंस इन द मासेज ऑफ पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, बेटा दोनों जो पीसेज हैं गोल्ड पीसेज उनके मास का डिफरेंस बताना है। नाउ डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द पीसेज, बेटा कितना मास डिफरेंस निकल कर आएगा इसमें, तो m2 माइनस m1। तो यहाँ पे बेटा आप देखो इसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूं यहाँ इसलिए मैं 0.020 माइनस 0.020 को बेटा हम तो इसके हिसाब से करेक्ट प्लेस तक जा रहे हैं, बेटा ये निकल कर आएगा हमारा यहाँ पर 0 किलोग्राम। दोनों में जो मासेस का डिफरेंस है वो 0 किलोग्राम के हिसाब से है, क्योंकि हम जस्ट हमने इसके हिसाब से इसको सेट किया है 3 प्लेस तक है, तो यहाँ भी हमने 3 प्लेस तक की इनको लिया।